Now, how to do this? See, anything related to the goods will be recorded in the stock account. If you have sold the goods and if you have earned the cash, so that also will be recorded over here. अगर आपने क्रेडिट सेल किया है गुड्स, तो क्रेडिट सेल भी करोगे तो गुड्स आर गोइंग आउट, सो अगेन द गुड्स इट इज रिलेटेड टू द गुड्स. सो चाहे कैश सेल्स है या तो क्रेडिट सेल्स है, तो उसमें सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा. इफ यू आर सेंडिंग द गुड्स, that is the HO is sending the goods to the branch or some another branch, or if the debtors are returning the goods to the HO, so anything which has been related to the goods, वो सारा हम कौन से अकाउंट में this ये करेंगे, पोस्ट करेंगे. इट विल बी पोस्टेड इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. सो opening balance will be given, and opening balance stock account का will be on a debit side, and a closing is given, and it will be on a credit side. As I told you that branch stock account will be your real account. Nature क्या होगा उसका, real account. So debit what comes in and credit what goes out. So sales है तो obviously it will be credited, और अगर आपको HO भेज रहा है goods तो obviously it will be debited. तो इन दिस अकाउंट आपको ये स्टॉक अकाउंट से आपको क्या मिलेगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, कि आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है. सो योर व्हाट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. एंड वेयर इट विल गो, ऑब्वियसली हम प्रॉफिट कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, P&L अकाउंट. एंड इन दिस मेथड ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इट विल बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ सेकेंड विल बी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. तो अगर गुड्स सेंड हुए हैं ब्रांच को, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. गुड्स अगर ब्रांच को हमने मतलब HO को अगर रिटर्न किए, देन ऑल्सो दैट रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. एंड एज आई टोल्ड यू व्हाइल डिस्कसिंग द थियोरी, दैट अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में, देन इट विल गो इन विच अकाउंट, इट विल गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट. इट विल बी ट्रांसफर वेयर, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. Now next is branch debtors account. Opening balance will be recorded on the debit side, whereas the closing will be recorded on the credit side. Now debtors account कब बनता है, जब आपने credit sale किया होगा. Cash sales पर debtors do not arises. Debtor arises on a credit sale. So अगर आपने credit sale किया होगा तो आपका कहाँ पर वो record होगा, obviously it will be recorded on the debit side. What will be the journal entry for the same? Debtors account debit to your sales account, that is goods related है ना, so it will go in the branch account. So to branch stock account. Then if you have received the cash from the customer, ठीक है, आपने अगर कैश को रिसीव किया कस्टमर से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट. सो देखो अगर आप ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे हो तो उसकी एंट्री आएगी डेबिट साइड पर, और अगर आप ब्रांच डेटर्स बनाओगे तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स इज नथिंग बट इट इज द एक्सपेंसेस. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, सो बैड डेट्स to branch debtors. So in branch debtors bad debts will be recorded. Same way अगर आप अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए वो क्या है, लॉस है. So even if you are giving the discount to your debtors, it will be recorded in the branch debtors account credit side. And giving the discount or a bad debts हुआ, वो सारे क्या है, वो हमारे expenses है, तो the second effect will go in the branch expenses account. Now customer ने, that is the debtors have अगर sended the goods back to the branch, ठीक है, तो फिर देखो what is date, अभी goods are going out, तो by goods sent to the branch, return to हमने return कर दिया HO को. तो अगर HO को डायरेक्टली goods return कर रहे तो write down in the goods sent to branch account. बट हम अगर ये हम सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं, मतलब debtor as just returning to the branch, then it will be recorded in the branch stock account. So you have to be very much careful कि ये goods है वो रिटर्न किसको हो रहा है, वो ब्रांच को रिटर्न हो रहा है कि वो फिर HO को रिटर्न हो रहा है. Okay. Next will be cash account for receiving. If you have receiving the cash, it will be debited. If you are making the payments, it will be credited. तो देखो ये अगर आपको कैश सेल से पैसा मिला तो it will be debited.
अगर डेटर्स ने आपको पैसा दिया, so if you have collected from the debtors, so that is a cash collection, so again it will be debited. या तो आपने HO से पैसा आपको मिला है for doing certain of the expenses, so again it will be debited. पर अगर पेमेंट्स किए होंगे आपने तो इट विल बी क्रेडिटेड, लाइक अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस किए हैं सो इट विल बी क्रेडिटेड. अगर आपने देखो आफ्टरवर्ड्स ऑल द ब्रांच विल बी सेंडिंग द जो भी कैश होगा वो अपना कैश टू द HO. तो अगर आप कैश सेंड कर रहे हो तो कैश इज गोइंग आउट, सो अगेन इट विल बी क्रेडिटेड. एंड ओपनिंग बैलेंस एंड द opening will be written on a debit side, whereas the closing will be written on a credit side. नेक्स्ट इज ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट. अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो ऑब्वियसली इट विल बी डेबिटेड. अगर सपोज expenses incurred is by HO or expenses incurred by a branch, it will be debited in both the cases. फिर अगर बैड डेट्स हुआ है, डिस्काउंट हुआ, वो भी क्या है, वो भी खर्चा है हमारा, सो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. एंड यू हैव टू, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली इन द P&L अकाउंट, बिकॉज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड वेर यू रिकॉर्ड इन द फाइनल अकाउंट भी बनाते हो तब ये जो भी हमारे डिस्काउंट है या तो कोई हमारे एक्सपेंसेस है वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस बैलेंस इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And at the end, the sixth account which you have to prepare will be branch P&L account. तो अगर देखो ये आप यहाँ से ट्रांसफर होके ये कौन से साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, सो टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट. स्टॉक अकाउंट में भी कौन से साइड बैलेंस आया, डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल बी ट्रांसफर इन द ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट. सी टू ब्रांच P&L अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट अगर मिला तो इट विल बी रिकॉर्डेड वेयर, इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर, दैट इज क्रेडिट साइड. और फिर आपको ब्रांच P&L में जो भी अमाउंट मिलेगा दैट विल बी ईदर योर नेट प्रॉफिट और इट विल बी योर नेट लॉस, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंसिंग फिगर वे यू आर गेटिंग. शॉर्टफॉल डेबिट साइड पर है कि शॉर्टफॉल क्रेडिट साइड पर है. So these are the 6 accounts which you are going to prepare when you are doing the goods sent at the cost method under date stock and daters method.